सॉरी, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का मुझे असाइनमेंट मिला है, अश्विनी चौधरी। उसके अलावा किसी ने भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है किसी का भी? हाँ जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट में? आसिफ, आसिफ जी, क्या जी मैम। प्रॉब्लम आ रही है? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वेबसाइट पे ही काम कर रहे थे करने तो। आपको असाइनमेंट सबमिट करना है सभी को, मैंने ये आपको बोला था। सभी को बोला है कि असाइनमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। आप लोग अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो करना ही है। लेकिन जी साथ में असाइनमेंट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है ना, सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। उसका कुछ इम्पोर्टेंस होगा, इसलिए आप लोगों को असाइनमेंट दिया जा रहा है। तो सुनील, असाइनमेंट में मैम यही तो करना है ना, मतलब वेबसाइट ही कंप्लीट करके वो अपलोड करना है। तो जिस दिन हो जाएगी कंप्लीट उस दिन डाल क्या देंगे। असाइनमेंट दिया था मैंने, बताइए क्या था असाइनमेंट? मतलब ब्लॉग लिखना था शायद कोई। आपको असाइनमेंट भी नहीं पता है अभी क्या है? मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, पोर्टल पे अपलोड कर दिया है, फिर भी अभी तक कोई कोई उस पे वर्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अश्रुचित, आप पहली बार ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या? यस मैम, आज मेरा पहले दिन है। अच्छा, ओके। क्योंकि नेक्स्ट बैच जो आने वाला है 11 बजे से अभी स्टार्ट हाँ, नहीं हुआ, इसलिए इस बैच में अच्छा अच्छा, कर। ठीक है। ओके ओके। ओके। अम, सुनील, 2 दिन में जमा करवाते हैं। अच्छा, ठीक है। और कौन है? विकी, आपने क्यों अभी तक सबमिट नहीं किया है असाइनमेंट? आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी। यस मैम। असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं हुआ है अभी तक? मैम मेरा थोड़ा लैपटॉप बाहर जा रहा है तो फिर मैं कर नहीं पाया उसको देखे। कब तक हो जाएगा ये? मैम हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा मैम, परसों तक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, क्या है असाइनमेंट, एक बार रिपीट करेंगे आप? आर्टिकल सबमिशन का असाइनमेंट था। हम्म, क्या यस मैम। करना है उसमें? आर्टिकल, ऑन पेज आर्टिकल आपको लिखना है। आप अपनी वेबसाइट पर लिखिए चाहे, और उसको आपको जो वेबसाइट्स बताई हैं, जो लिस्टेड है वेबसाइट, आपको पोर्टल पर वेबसाइट पर मिल जाएगी ऑलरेडी। उन वेबसाइट पर जाकर आपको इस आर्टिकल को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद जो लिंक आपके पास आता है, वो लिंक आपको एक शीट में अपडेट करके वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये है आपका असाइनमेंट। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक आई होप सभी का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोग अपनी वेबसाइट पर काम नहीं कीजिए, वो करना ही है आपको। लेकिन जो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं वो भी करना ज़रूरी है। ठीक है, सभी को करना है वो असाइनमेंट कंप्लीट। ठीक है। अम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 1 सेकेंड। ओके, हम लोग सर्च कंसोल पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, एंड एक सेकेंड। सर्च कंसोल से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ पूछना है? जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई इशू आ रहा है? नहीं? ओके। सो सर्च कंसोल में हमारे 2 टॉपिक्स रह गए थे। एक डिसअवाउ टूल, एंड सेकेंड वन इज रिमूवल्स, राइट? डिसअवाउ टूल क्या होता है? असाइनमेंट शीट का लिंक कहाँ अपलोड करना है? ठीक है, मैं एक बार बता रही हूँ आप लोगों को कहाँ पर अपलोड करना है आपको।
स्क्रीन विजिबल है मेरी? आप लोग जब ये stuintern.com वाली वेबसाइट पर लॉग इन करते हो, आपको डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है? इधर से डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा। असाइनमेंट्स के सेक्शन में जाना है। असाइनमेंट के सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट मिल जाएगा। कौन सा असाइनमेंट आपका है? आर्टिकल सबमिशन का जो आपको दिख रहा है असाइनमेंट, उसमें जाना है। ये एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको अपलोड कर देना है अपना असाइनमेंट। ठीक है, मैम क्लियर है? कहाँ पे अपलोड करना है? मतलब ये दिख नहीं रहा है। आप लोग के पास अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, मेरे पास अच्छा अपलोड अच्छा। का ऑप्शन नहीं है। मेरे पास जी डाउनलोड जी। का ऑप्शन है। आप लोगों के पास अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैम ठीक है, जो आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे अपलोड मैम, होगा। हाँ जी, हाँ जी, मैम पूछिए। जो आर्टिकल लिखेंगे उसको हम मतलब अपने हिसाब से ऑन पेज कर लेंगे, हाँ मतलब कि जी, किस आप कीवर्ड पे और उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, मतलब वो किसी वेबसाइट पे नहीं करना, मतलब जैसे मान लीजिए वर्डपैड पे लिख लिए तो वही चीज हम्म, हम अपलोड कर सकते हैं वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, पर प्रॉपर ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखिएगा आप, ठीक है, ताकि वो बेनिफिशियल हो, आपको प्रॉपर बैकलिंक मिल पाए उससे। ठीक है, तो तो मैं हाँ जी। हमें कैसे बैकलिंक मिल पाएगी, क्योंकि मेरी वेबसाइट तो दूसरी है, मान लीजिए किस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। या तो आप अपने वेबसाइट के लिए बनाइए, या फिर ये कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पर ही आप आर्टिकल लिखिए और वो आर्टिकल आप ये जो वेबसाइट्स है वहां पर जाकर सबमिट कीजिए। वहां पर फिर आप स्टू इंटर्न या फिर विद्यापुन जो वेबसाइट है उसका आप लिंक उसमें इंक्लूड कीजिए। ठीक है, दोनों में अच्छा। से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पर आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना है। हमने जो जो ऑन पेज चीजें की हैं आपको वो उसमें फॉलो करना है। ठीक है, क्लियर जी। है सभी को? हाँ जी, ओके। 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? ये शीट कैसे आप लोगों को अपलोड करनी है? जहां पर मेरा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था वहां पर आप लोगों के पास अपलोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सर्च कंसोल हम कर रहे थे। सो डिसअबाउ टूल हमारा है गया था। डिसअबाउ टूल क्या होता है? कोई आइडिया किस लिए यूज होता है? एनी आइडिया? नो? नो मैम। ओके, डिसअबाउ टूल क्या होता है और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ चैट बॉक्स में। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं और ये लिंक से भी जा सकते हैं। मैंने लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर किया है। ठीक है, सबसे पहले डिसअबाउ टूल होता क्या है? ये एक फीचर है जो कि गूगल सर्च कंसोल में होता है, जिससे कोई भी वेबसाइट ओनर जो है वो गूगल को इन्फॉर्म कर सकता है कि जब गूगल उसकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, उसकी बैकलिंक्स को चेक करेगा, तो कुछ लिंक्स जो है जो उसकी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट हो रही है उसको वो कंसीडर ना करे। क्यों कंसीडर ना करे? क्योंकि वो वेबमास्टर को ऐसा लग रहा है कि वो जो लिंक्स है वो उसकी वेबसाइट को हार्म पहुंचा सकती है, या फिर वो हार्मफुल या स्पैमी लिंक्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिसअबाउ टूल फीचर क्या होता है? इट इज अ टूल, इट इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय गूगल इटसेल्फ, ओके, गूगल सर्च कंसोल itself, that allows website owners to inform Google that they do not want certain backlinks to be considered when Google's algorithm evaluates their website. ठीक है, क्लियर है? क्यों यूज हो रहा है उसका पर्पस क्लियर है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिसअवाउ मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना। ठीक है, तो जब भी हम अपने वेबसाइट की बैकलिंक्स को मॉनिटर कर रहे हैं, हमें यदि पता चलता है कि कुछ स्पैमी वेबसाइट्स हैं
जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसे लिंक्स को हम अपने वेबसाइट में कंसीडर नहीं करवाना चाहते। इसलिए हम गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे थ्रू डिसअवाउ टूल कि आप ये जो लिंक्स मैंने मेंशन की है इन्हें आप कंसीडर ना करें, ठीक है। क्लियर है क्या होता मैम, है? तो ऐसी ऐसी बैकलिंक हमारी वेबसाइट पे बनेगी क्यों? मतलब हम बनाएंगे ही क्यों? नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है, ये कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो डायरेक्टली हो सकता है आपकी वेबसाइट पे, जैसे उन्होंने कमेंट किया, ठीक है, कमेंट के थ्रू भी जैसे आप कोई कमेंट आया, आपने उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, उस कमेंट में उनका लिंक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी वो रीडायरेक्ट हो सकती है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। या फिर हो सकता है आपने कहीं पर गलती से ऐसी बैकलिंक बनाई है, आपको नहीं पता था, या फिर वो कहीं पर रीडायरेक्ट हुई है जो कि स्पैमी वेबसाइट है या फिर हार्मफुल वेबसाइट है, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके की वेबसाइट या ऐसे जब आप मॉनिटर करते हैं सर्च कंसोल में अपनी बैकलिंक को, या फिर कोई भी बैकलिंक चेकर टूल आप यूज करते हैं अपनी वेबसाइट के बैकलिंक को चेक करने के लिए, और वहां पर आपको ऐसी बैकलिंक्स मिलती है, अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर बैकलिंक है ये स्पैमी है या हार्मफुल है? ये कैसे पता करोगे आप लोग? कोई आइडिया कैसे पता कर सकते जी हैं ये? नहीं पता, नहीं पता है मैम। देखिए, हमने मॉस टूल यूज किया था, मैंने मॉस टूल बताया था आप लोगों को पहले, हमने डिस्कस किया है ये? अभी नहीं बताया मैम, नहीं, ठीक है, शायद। मैं एक एक मिनट में बता देती हूँ यदि मॉस या कोई भी फ्री टूल आप यूज कर सकते हैं बैकलिंक चेकिंग के लिए, ठीक है। हमने डोमेन स्कोर पर बात की थी, उसमें शायद हमने देखा था डोमेन अथॉरिटी चेकर, हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके। तो ये एक फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर है, ठीक है। आप कोई भी फ्री या पेड टूल यूज कर सकते हैं अथॉरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक में कोई भी एक वेबसाइट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल magicbricks.com वेबसाइट है, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालना है और उसकी अथॉरिटी चेक करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें डोमेन अथॉरिटी दी हुई है, लिंकिंग रूट डोमेन्स दिए हैं, रैंकिंग कीवर्ड्स दिए हैं, और ये स्पैम स्कोर है, ठीक है। इस वेबसाइट में स्पैम स्कोर नहीं है, तो यहाँ पर निल है स्पैम स्कोर, राइट। अब यदि हो सकता है कोई कोई वेबसाइट जो है उसमें स्पैम मतलब स्पैम एक्टिविटीज, मतलब कि कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज है जो कि किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है उस वेबसाइट पर जो कि गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी यदि कोई भी वेबसाइट होगी तो वहां पर स्पैम स्कोर ज्यादा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पैम स्कोर यदि 61 से 100 के बीच में है तो वो सबसे ज्यादा मतलब हाई स्पैम स्कोर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट, जरूरी नहीं है कि ऐसी जो वेबसाइट्स है वो स्पैमी ही हो, बट हमको ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक नहीं बनाना है, हमको अवॉइड करना है, ठीक है। 1 से 30% जो है वो लो स्पैम स्कोर कहलाता है, वो हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप बहुत कम वाली पर ही जाइए, ठीक है। 31 से 60% मीडियम स्पैम स्कोर होता है, बट हमको मीडियम स्पैम स्कोर वाली वेबसाइट के लिए नहीं जाना है, ठीक है। और हाई वाले पर तो बिल्कुल नहीं जाना है, राइट। अब ये स्पैम स्कोर का हमको पता चल गया। स्पैम स्कोर के अलावा एक और टूल है, वो मैं बता देती हूँ, एक मिनट। सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस, ठीक है। इसका भी मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ,
चैट बॉक्स में। हाँ जी सुनील, सैमरस से भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने एक और लिंक प्रोवाइड किया है आप लोगों को चैट बॉक्स में। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इसी वेबसाइट का ये लिंक प्रोवाइड किया है। ये जो वेबसाइट है, ये आपको बता देगी कि कोई वेबसाइट जो है या कोई यूआरएल जो है वो सेफ है या नहीं है, वहां पर कोई माल फंक्शन तो नहीं है या अनसेफ वेबसाइट तो नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी अगेन वो मैजिक ब्रिक्स ही चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैम, हाँ जी। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट हुआ, थोड़ा सा आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे स्टार्टिंग से मैं क्या क्या है? हाँ, हम लोग एक्चुअली डिसअवाउ टूल पढ़ रहे हैं। आपको पता है डिसअवाउ टूल क्या होता है? आई थिंक आइडिया? गूगल सर्च कंसोल में होता है ये। हाँ दिस जी, हाँ अबाउट जी, आई थिंक गूगल सर्च कंसोल में होता है। क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती है। होता है, क्या यूज होता है और इसका? जैसे कि कुछ कुछ ऐसे जो लिंक्स होते हैं जो हमें मतलब अलाउ हम्म। डिसअलाउ, जो नहीं पुराने या कुछ नेगेटिव कीवर्ड होते हैं तो उनको वो हमें डिसअलाउ करवाना, प्रॉपर्टी वगैरह होती है वो आई थिंक। तो हाँ, जो स्पैमी लिंक्स होते हैं ना, स्पैमी है या फिर जो आपके वेबसाइट की रैंकिंग को हार्म कर सकते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे जो वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं सॉरी, ऐसी जो बैकलिंक्स होती है उनको हमको रिजेक्ट करना है, या फिर हम चाहते हैं कि गूगल उसको हमारी वेबसाइट को एनालाइज करते वक्त कंसीडर ना करे, ठीक है, हमारी वेबसाइट से कनेक्ट ना हो ऐसे लिंक्स, इसको रिजेक्ट करने के लिए हम डिसअवाउ टूल यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लिंक शेयर किया है, ये कहाँ पर मिलेगा। अब अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट पर हम कैसे चेक करेंगे कि कोई कोई लिंक जो है वो स्पैमी है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक और लिंक शेयर किया है, ये वेबसाइट है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? ये, यस मैम। हाँ, तो ये सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस है, यहाँ पर हम जाकर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट चेक करती हूँ। यहाँ पर आपको उसका यूआरएल डाल देना है और इंस्पेक्ट करना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि कुछ इसमें अनसेफ है या नहीं है। इसमें कोई अनसेफ कंटेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना जो बैकलिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं मैम पर भी डाउट होता है। हाँ जी। मैम एक चीज पूछना था कि हमारी वेबसाइट पे कोई दूसरा भी वेबसाइट बैकलिंक बना सकता है क्या मैम? हाँ, बना स्पैमी ये सकता क्यों है ना। होगी? हाँ हाँ, बना सकता है अच्छा, ना, जैसे हम किसी की वेबसाइट पे जाकर बना सकते हैं, वैसे कोई हमारी वेबसाइट पर भी आकर बना सकता है बैकलिंक। तब तो इस तरह जो भी हमारा कंपटीटर होगा वो हमको क्यों आगे बढ़ने देगा मैम? कॉम्पिटिटर नहीं, वो कॉम्पिटिटर नहीं होगा। कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ने, वो आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुंचा रहा है एक तरीके से। वो यदि बैकलिंक बना रहे हैं हमारी वही ना, वेबसाइट वो पे कोई मान हार्मफुल। लीजिए वो बंदा, मान लीजिए कोई हमारा मतलब कंपटीटर है या कोई हमसे किसी से कुछ भी वो है, तो वो हमारे उस पे वेबसाइट पे मतलब स्पैमी बैकलिंक वो बनाते क्रिएट करता रहेगा। तो इस तरह से तो मतलब हम कैसे वो कर पाएंगे? नहीं नहीं, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, इससे कैसे, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कभी अच्छा। बाय चांस ये चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें होती हैं, लेकिन बाय चांस कभी ये चीज हो जाती है, तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यह ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमेशा ये आपकी वेबसाइट पर होगी। इतने टाइम से मैं खुद कर रही हूँ, अभी तक मेरे साथ ये नहीं हुआ है, राइट। लेकिन हो सकता है कभी कभी बाई चांस ये हो जाए, या आप खुद किसी ऐसे वेबसाइट पर जाकर अपना बैकलिंक बना दे। कभी कभी होता है ना, हम किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं या किसी फ्लैश कंटेंट पर क्लिक कर देते हैं और हम रीडायरेक्ट हो रहे हैं और वहां पर जाकर हमने बैकलिंक बना लिया, ठीक है। बैकलिंक भी जब आप लोग बनाते हैं, ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तो कई सारी वेबसाइट्स ऐसी है जहां पर नेविगेशन ही प्रॉपर नहीं होता। आप एक लिंक पर क्लिक करेंगे, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी वेबसाइट पर बैकलिंक बना रहे हैं। कभी कभी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, बहुत सेफ तरीके से ये करना होता है। तो
ऐसे में गलती से भी कभी अभी आपने किसी ऐसी वेबसाइट पर बैकलिंक बना लिया अपनी वेबसाइट का, तो वो आपके वेबसाइट को पॉइंट करेगी, है ना। तो ऐसे में आप कैसे अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे, नेगेटिव एसईओ क्या होता है और कैसे किस तरीके से जो स्पैमी वेबसाइट से वो आपकी वेबसाइट को हार्म कर सकती है। बट ये एक टूल अभी हम क्योंकि सर्च कंसोल पढ़ रहे हैं, तो इस टूल का मैं इंपॉर्टेंस आपको बता रही हूँ और कहाँ पर ये यूज हो सकता है ये बता रही हूँ, ठीक है। जी जी मैम। हाँ जी। तो ये समझ आया, ये वेबसाइट पर जाकर हम चेक कर सकते हैं यदि कोई भी वेबसाइट हमको लगता है कि ये हार्मफुल है, तो पहले हम यहाँ पर आकर चेक करेंगे। चेक कर लिया, यदि वो सच में हार्मफुल है तो ही हम डिसअवाउ टूल का यूज करेंगे, क्योंकि डिसअवाउ टूल जो है उसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ आपको यूज करना है। सिर्फ वही बैकलिंक्स हमको यहाँ पर इंक्लूड करनी है जो हार्मफुल है, जो आपके वेबसाइट के लिए अच्छी है लिंक्स, उसको आप गलती से भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। disavow tool, एक मिनट। मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को लिंक शेयर किया है इसका। ये पेज है, ठीक है, डिसअवाउ लिंक्स का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपको बहुत कॉशियसली इस फीचर को यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर इस लिंक पर जाकर आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है, जिस भी प्रॉपर्टी के लिए आप ये करना चाहते हो डिसअवाउ टूल यूज, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। अब मैंने क्योंकि इस पर कुछ ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर लिंक्स नहीं आ रही है। स्टिल यदि हमको कोई लिस्ट अपलोड करनी है, जो जो भी लिंक्स पॉइंट कर रही है इस वेबसाइट पर, उसको इधर में डिसअवाउ करना है, तो हमको यहाँ पर उस लिस्ट को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करेंगे, हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे .txt एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। उसमें हम सारी जो जो भी हमारी लिस्ट है लिंक्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं उसको वो मैं दिखाती हूँ। नोट में भी, नोट पैड में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। .txt फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो आपको हैशटैग के साथ वो लिंक जो है वो मेरा ये नोट पैड ये वर्ड पैड विजिबल है क्या, वर्ड ऑफिस MS ऑफिस विजिबल है? नहीं मैं अभी यही दिख रही है इसलिए। अच्छा अच्छा, एक सो अभी विजिबल है? जी ओके। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई लिंक आपको डिसअवाउ करनी है, आपको हैशटैग लिखना है। हैशटैग के आगे आपको लिख देना है अपना कमेंट कि डिसअवाउ दिस लिंक, और फिर जो भी लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली हैशटैग के बाद अपना जो लिंक है वो पेस्ट कर सकते हो कि इस लिंक को ऐसे मतलब जैसे अभी मैजिक ब्रिक्स वाला था, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद अगेन हैशटैग, फिर दूसरा लिंक जो है वो आपको जो भी लिस्ट है, जितने भी स्पैमी लिंक्स आपको दिख रहे हैं जिनको आपको डिसअवाउ करना है, वो आप पूरा लिस्ट यहाँ पर बना के इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगेन आप किस फॉर्मेट में सेव करेंगे मैम इसको? सॉरी क्या? किस फॉर्मेट में सेव करेंगे? .txt फॉर्मेट में आपको सेव करना है। आप नोट पैड में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली .txt आ जाएगा, ठीक है। तो आपको उस फॉर्मेट में .txt ही अलाउड है, इसके अलावा और कुछ अलाउड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसमें सेव करने के बाद
आपको वापस से इस पोर्टल पर जाना है और यहाँ से अपलोड कर देना है आपके लिस्ट, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसअवाउ जो भी लिंक्स होंगी वो डिसअवाउ हो जाएंगी, मतलब कि रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस होता है, सबसे पहले तो जो भी हार्मफुल लिंक्स होती है हमारी वेबसाइट पर आने वाली, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारी वेबसाइट को। हार्मफुल या लो क्वालिटी वेबसाइट्स पर हो सकता है, कभी कभी ये भी होता है ना कि हम चेक करना भूल जाते हैं कि इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी क्या है, ठीक है, या पेज अथॉरिटी क्या है, और हम अपनी वेबसाइट उस हमारा बैकलिंक जो है उस वेबसाइट पर जाकर बना लेते हैं। तो लो क्वालिटी वेबसाइट जो है, यदि वहां पर हमने गलती से बैकलिंक बना लिया है तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। इंस्टेड वो क्या करेगा, हमारे वेबसाइट की रैंकिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए उन वेबसाइट्स को भी या उन लिंक्स को भी जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है हमारी वेबसाइट को, उन सब से ये प्रोटेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट को, ठीक है। सेकेंड थिंग है एसईओ परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। जब हम क्योंकि बैकलिंक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गूगल की रैंकिंग एल्गोरिदम में, ठीक है। तो जो भी हाई क्वालिटी रेलेवेंट बैकलिंक्स है वो इम्प्रूव करती है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को, जबकि यदि लो क्वालिटी बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पर आती है या कोई इररेलेवेंट बैकलिंक है या कोई स्पैमी बैकलिंक है, तो वो आपकी वेबसाइट को हर्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिसअवाउ टूल जो है वो हेल्प करेगा कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें सिर्फ हाई क्वालिटी बैकलिंक्स ही कंसीडर होंगी, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डिसाइड होगी, ठीक है। फिर यदि कभी कभी हम लोग गलती से हो सकता है या फिर बहुत सारे लोग जानबूझकर भी ये चीजें करते हैं कि गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, कभी कभी गलती से होता है, कभी कभी जानबूझ के होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, आपकी वेबसाइट पर पेनल्टी भी लग सकती है कि अननेचुरल लिंकिंग प्रैक्टिसेस यदि आपने की है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप गूगल को यदि पता चल गया ये, तो फिर आपके वेबसाइट पर पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है, कि आपने जो है गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन यदि आपको पता चल गया है पेनल्टी लगने के बाद कि ये हार्मफुल लिंक्स आपके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो रहे थे, तो इसको आप डिसअवाउ टूल के थ्रू क्लीन अप कर सकते हो, ठीक है। आपके बैकलिंक प्रोफाइल को आपको मॉनिटर करना है और जो भी हार्मफुल लिंक्स है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि आप लोग पेड सर्विसेज लेते हो इसके लिए, मतलब आप लोग खुद नहीं बना के बैकलिंक्स पेड बैकलिंक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो पेड बैकलिंक्स में भी कभी कभी ये हो जाता है कि जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स है, कुछ लो क्वालिटी लिंक्स भी उसमें एड अप हो जाती है, ठीक है, और हम उसको चेक नहीं करते ये सोच के कि हमने पेड सर्विसेज लिए तो सब सही होगा, तो उस केस में हमारी वेबसाइट पर पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो वहां पर भी डिसअवाउ टूल जो है वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यदि हमको क्लीन बैकलिंक प्रोफाइल मेंटेन करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को, ठीक है। और यदि कोई भी नेगेटिव लिंक मिल रही है, हार्मफुल लिंक मिल रही है, तो तुरंत उसको डिसअवाउ करना है, ठीक है। मैम क्लियर? मैम हाँ मैम हाँ इसको जी, वहीं से चेक करेंगे जो मोस्ट बार आपने बताया है। हाँ जी, हाँ जी, वहीं से चेक करेंगे। अच्छा। मैडम जैसे कि टूल है, सॉरी, ये गूगल सर्च कंसोल में कहाँ से पता लगेगा अगर हम क्या? चेक करने डिसअवाउ? गूगल सर्च कंसोल में होता ना ये हाँ हाँ, डिसअवाउ? डिसअबाउट मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। अच्छा, आपको आपने बाद में जो ज्वाइन किया है आपको दिख मैं नहीं रहा होगा, मैं अभी चेक करना, हाँ जी मैम, चेक करना है, डायरेक्टली मुझे बता सर्च दो। कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं सेंड कर रही हूँ चैट बॉक्स में वापस। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो डिसअवाउ लिंक टूल, और नहीं तो ये लिंक है, ये डायरेक्टली इस लिंक पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, आपका आपने जो इशू बताया था ब्लॉगर का तेजपाल, उसमें कुछ रीडायरेक्शन का इशू है, तो वो अभी यस मैंने चेक मैम,
किया है, मैं चेक करके बताऊंगी। आपने कुछ तो रीडायरेक्ट किया है और वो Yes, ma'am. रीडायरेक्ट होने से ही इशू आ रहा है आपके वेबसाइट पर। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है और कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं हम, वो रीडायरेक्ट को ही रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैडम या उसमें तो ना ये होता था, मान लो हमने पूरा यूआरएल लिख दिया, उसकी आगे कुछ भी लिख दो फिर तो खुल जाएगा। कस्टमाइज, जैसे कस्टमाइज यूआरएल होते हैं, 404 हाँ 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 यूआरएल हाँ। होते हैं, वो तो ओपन हो जाता है, मतलब हम्म, से उसी यूआरएल के साथ। ठीक हाँ, है, जब हम प्रॉपर यूआरएल सही डालते हैं फिर नहीं होता वो। फिर नहीं हो रहा है। ओहो, ठीक है, मैं चेक करती हूँ उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जी मैम। ओके। अभी दिस अबाउट टूल हो गया। इसके बाद आता है रिमूवल्स का सेक्शन, राइट। रिमूवल्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं सर्च कंसोल में, कोई आइडिया? कहाँ पर होते हैं ये तो सभी को पता है, लास्ट सेशन में हमने देखा था, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन होता है। एक बार बता देती हूँ फिर से। क्या होते हैं कि कोई आइडिया है किसी को रिमूवल्स के बारे में? हम जैसे कोई यूआरएल से हटाना हो तो उसको, उसके लिए यूज होता है शायद। हाँ जी, एक सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये है और ये रिमूवल्स का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है हमारे पास, टेम्पररी रिमूवल, आउटडेटेड कंटेंट और सेफ सर्च फिल्टरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो होते क्या है रिमूवल्स। रिमूवल सेक्शन जो होता है गूगल सर्च कंसोल में, ये वेबसाइट ओनर्स को हेल्प करता है कि वो किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट को गूगल के सर्च रिजल्ट से टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पर रिमूव कर सके। ठीक है, क्यों हम रिमूव करना चाहते हैं? कभी कभी हो सकता है टेम्पररी बेसिस पे, या तो हमने कोई ब्रोकन लिंक है और उसका नया पेज हम बना रहे हैं, या फिर और हमको अभी अभी के लिए रीडायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम टेम्पररी बेसिस पर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आउटडेटेड कंटेंट है हमारी वेबसाइट पर, ठीक है, और मतलब काफी टाइम से हमने वो डाला हुआ है और अब सारी चीजें चेंज हो चुकी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम उस वजह से इस कंटेंट को हटाना चाहते हैं। ठीक है, सर्च रिजल्ट में से भी हटाना चाहते हैं, मतलब कि मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल अब कुछ भी वहां पर विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसा है तो उस केस में हम आउटडेटेड कंटेंट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको हटाएंगे। ठीक है, और एक और होता है सेफ सर्च फिल्टरिंग। सेफ सर्च फिल्टरिंग में क्या होता है, गूगल फिल्टर आउट करता है कि कौन से आपके सेफ सर्च रिजल्ट है। ठीक है, मतलब कि जो आपका अच्छा कंटेंट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर फिल्टर करके बता देगा कि ये कंटेंट जो है वो आपका सही कंटेंट है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है आपके पास। आप क्लियर कैचे कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि क्लियर कैचे मतलब जब आप रिमूव कर देते हो टेम्पररीली कोई भी यूआरएल को रिमूव करते हो, तो जो भी कैचे होता है उससे रिलेटेड, मतलब जो कोई टाइटल होगा, इंफॉर्मेशन होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, उसका यूआरएल होगा, कुछ भी वहां पर आप कोई सर्च करेगा तो वो सर्च रिजल्ट में अपीयर ही नहीं होगा। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रिमूव हो जाएगा जब तक कि आप नेक्स्ट उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, कैसे करना है इसको? बस ये रिमूवल सेक्शन में जाने के बाद हमको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट कर देना है। न्यू रिक्वेस्ट में हमको एंटर यूआरएल कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट करके उसको सेव कर देना है। ठीक है, यदि हमको स्निपेट क्लियर करना है तो हम स्निपेट भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हमको उसी का यूआरएल पेस्ट करना है और नेक्स्ट करके सेव कर देना है। ठीक है, क्लियर है दोनों चीजें सभी को? मैं थोड़ा दोबारा रिपीट कर दोगे प्लीज? क्या हुआ? दोबारा से रिपीट कर दोगे? रिमूवल्स का
रिमूवल और डिसअवाउ। रिमूवल और डिसअवाउ, अच्छा कहाँ पर कंफ्यूजन है? देखो डिसअवाउ मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको। डिसअवाउ में क्या होता है, डिसअवाउ टूल जो है वो आपको हेल्प करता है यदि कोई भी अनइम्पॉर्टेंट या फिर हार्मफुल, अनइम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगी मैं, हार्मफुल यदि कोई लिंक है जो आपके वेबसाइट पर आती है, ठीक है, किसी भी वजह से आ सकती है। जैसे कि हो सकता है किसी ने आपके वेबसाइट पर आके कमेंट किया, ठीक है, या बैकलिंक बनाया किसी भी फॉर्म में, ठीक है, और आपने उसको बाय चांस अप्रूव कर दिया, ठीक है। यदि आपने कोई ऐसी स्पैमी लिंक अप्रूव कर दी जो आपके वेबसाइट पर आ रही थी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो आपकी वेबसाइट को हार्म कर सकती है, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो गई अब लिंक जब आपने अप्रूव कर दी। तो जब गूगल आपके वेबसाइट की बैकलिंक एनालाइज करेगा तो वो इस स्पैमी लिंक को भी कंसीडर कर लेगा, राइट। अब यदि स्पैमी लिंक कंसीडर हो गई तो वो आपके वेबसाइट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगी, मतलब आपकी रैंकिंग को कम कर देगी, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। तो हम ये नहीं चाहते, इसलिए हमको क्या करना है, हमको टाइम टू टाइम अपनी बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करते रहना है। कैसे चेक करेंगे इसके लिए बैकलिंक चेकर टूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। बैकलिंक चेकर टूल फ्री भी हैं, अगेन पेड भी होते हैं, मैं फ्री बता देती हूँ। वन सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी हम ये फ्री बैकलिंक्स चेकर है, हम बैकलिंकों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देंगे, इस पर तो शायद ही होगी, स्टिल हम, या फिर मैजिक ब्रिक्स का कर लेते हैं, एक सेकेंड। हमको डोमेन या फिर यूआरएल कॉपी करना है, यहाँ पर जाकर पेस्ट करना है, ठीक है, और इसको एनालाइज करना है। सी, जब हम चेक करेंगे तो ये सारी चीजें बता देगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का अथॉरिटी क्या है, या फिर हमारी ही चेक कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट की भी सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी कि कितनी अथॉरिटी है, कितने रेफरिंग डोमेन्स है, कितनी बैकलिंक्स है, और कितनी रेफरिंग आईपीज है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से वेबसाइट से हमको बैकलिंक मिला हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी हमको। इसके अलावा यहाँ पर ये भी मिल जाएगा उसका एंकर टेक्स्ट क्या था। एंकर टेक्स्ट समझ में आता है आप लोगों को? एंकर टेक्स्ट क्या है? एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट लाइक AHRE links। नहीं, एंकर टेक्स्ट मतलब होता है जिस जिस टेक्स्ट पर, मतलब किसी जिस वर्ड पर हम लिंक डाल रहे हैं, हाइपर लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को, या जो वर्ड होता है जिस पर हमने लिंक डाला है उसको एंकर टेक्स्ट बोले, ठीक है, क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो ये भी बताया हुआ है इस टूल में कि इस लिंक पर एंकर टेक्स्ट क्या लिया गया था, फिर जो लिंक बैकलिंक मिला है वो फॉलो बैकलिंक मिला है या नो फॉलो बैकलिंक मिला है। फॉलो और नो फॉलो में क्या अंतर है, क्या होती है फॉलो बैकलिंक और क्या होती है नो फॉलो बैकलिंक? गूगल के गाइड के अकॉर्डिंग अगर जिस लिंक को गूगल फॉलो कर रहा है वो फॉलो हो गया, जिसको नॉट फॉलो है नो फॉलो करता है गाइडेंस। नहीं नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नो फॉलो लिंक्स वो होते हैं जिसे गूगल फॉलो नहीं करता। गूगल फॉलो नहीं करता एज इन मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो जो वेबसाइट है गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या मे बी
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैम मैम नो हाँ फॉलो जी। वो होती है, जैसे मान लीजिए मेरी वेबसाइट है, आप हम्म बैकलिंक लेना चाहते हैं, तो हम्म उसको अगर हमने अलाउ कर दिया तो वो डू फॉलो हो गई, और अगर हम्म, हमने उसको मतलब वो नहीं किया तब वो नो फॉलो हो गई। ये होता है शायद। करेक्ट। देखिए, अलाउ मतलब अप्रूव तो आप कर रहे हैं उसको, लेकिन उसमें ऑप्शन होता है कि आप फॉलो डू फॉलो देना चाहते हैं या नो फॉलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डू फॉलो का मतलब होता है कि आपने जिस भी वेबसाइट को बैकलिंक प्रोवाइड किया है, आप उसके कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि उसका कंटेंट सही है, वो वेबसाइट जो भी कंटेंट शेयर करती है वो सही कंटेंट शेयर करती है, ये इसका मतलब है डू फॉलो यदि आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जी। यदि नो फॉलो बैकलिंक आपने प्रोवाइड किया है, इसका मतलब यह है कि आपने बैकलिंक तो प्रोवाइड कर दिया उस वेबसाइट को, लेकिन आप उस वेबसाइट के कंटेंट की कोई गारंटी नहीं लेते हो कि ये वेबसाइट सही कंटेंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, हम कोई वेबसाइट ले लेते हैं, जैसे कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट है। ठीक है, लेकिन उसका जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन आप एज इन मतलब पर्सनली आप गैम्बलिंग को सपोर्ट नहीं करते, राइट? उसमें जो कंटेंट है वो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप बैकलिंक तो प्रोवाइड कर दोगे उसको। ठीक है, उस वेबसाइट को आपने बैकलिंक अप्रूव कर दिया, लेकिन आपने नो फॉलो बैकलिंक दिया है। इसका मतलब है कि आप उसके कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते हो, स्टिल आपने उसका बैकलिंक जो है वो अप्रूव कर दिया है नो फॉलो के साथ। ठीक है, ये क्लियर हुआ नो फॉलो और डू मैम फॉलो में क्या अंतर हुआ? हाँ मैम जी। ये हाँ मैम, ये क्लियर हो गया। मैम ये जो बैकलिंक होती है, ये हम्म, जिससे रिलेटेड हमारी जिस चीज से मतलब जिस सर्विसेज से रिलेटेड हमारी साइट है, क्या उसी से हम्म। रिलेटेड वेबसाइट पे हम बैकलिंक बना सकते हैं? हाँ, मोस्टली आपको उसी से रिलेटेड वेबसाइट पर अपनी लिंक बनानी है, रेलेवेंट जैसे मान लीजिए वेबसाइट मेरी पर। मेरी मान लीजिए मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड है, तो मैं हम्म, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट पे नहीं बना सकता वो बैकलिंक हाँ, अपनी? क्योंकि वो इरेलेवेंट हो जाएगी, इसलिए जी आपको जी। नहीं बनानी है। आप कोशिश अच्छा कीजिए अच्छा कि अच्छा। अपने भी आपका जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड वेबसाइट पर बनाएंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक और है, उसी से रिलेटेड पेज भी होना चाहिए मैम। मान हाँ लीजिए जी। जैसे एक इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज हो गई, एक मॉड्यूलर किचन की, तो हम्म। इंटीरियर डिजाइनिंग वाले पेज की लिंक हम इंटीरियर डिजाइनिंग वाले ही पेज पे बनाएंगे। हाँ, अब जैसे थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में आप कर सकते हैं, जैसे आप डिजाइनिंग से मतलब होम डेकोर से रिलेटेड ही है, तो उतना थोड़ा जी सा जी। ब्रॉड कैटेगरी चल जाएगा, इतना भी कुछ स्पेसिफिक नहीं चाहिए। बट जैसे अच्छा अब अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग और होम डेकोर दोनों बहुत अलग अलग चीजें हो हाँ गई ना, हाँ हाँ, ये बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। सकते आप, है ना? यदि अच्छा। अब जो मॉड्यूलर किचन है और इंटीरियर डिजाइनिंग दोनों होम डेकोर का ही पार्ट है, तो आप इसमें बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके यदि ओके। आपको एकदम स्पेसिफिक मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड है, आप कर सकते हो एग्जैक्टली उसी में। ठीक है, बट यदि नहीं मिलता है तो थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ जी सुनील, डू फॉलो नो फॉलो वापस से समझाना है। ओके, देखिए, डू फॉलो बैकलिंक क्या हुआ। सबसे पहले तो आपके पास, यदि आपकी वेबसाइट पर कोई बैकलिंक बना रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए, हम अपनी पोस्ट में जब ऑन पेज एसईओ करते हैं तो हमने देखा था हमको एक इंटरनल लिंकिंग देनी होती है, एक एक्सटर्नल लिंकिंग देनी होती है ना? तो जो हम एक्सटर्नल लिंकिंग प्रोवाइड करें अपने पोस्ट से किसी दूसरे की वेबसाइट को, तो वो भी एक टाइप का बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं हम, राइट? किसी दूसरे पेज को। तो वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि इसको डू फॉलो रखना है या नो फॉलो रखना है। ठीक है, तो डू फॉलो या नो फॉलो में क्या डिफरेंस हुआ? डू फॉलो का मतलब है कि जिस वेबसाइट को हम बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं और या अप्रूव कर रहे हैं, जिस वेबसाइट की बैकलिंक, उसका कंटेंट हम सपोर्ट करते हैं मतलब कि ये जो वेबसाइट है, ये जो भी कंटेंट प्रोवाइड करती है वो सही कंटेंट प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो फैक्ट्स ये प्रोवाइड करती है वो सही फैक्ट्स प्रोवाइड करती है, मतलब हम अब उसकी जिम्मेदारी लेते हैं यदि हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया डू फॉलो का मतलब। और यदि हम नो फॉलो बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं, तो नो फॉलो का मतलब ये हो गया कि हम हमने अप्रूव कर दी, मतलब हम बैकलिंक तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को,
लेकिन हम उस वेबसाइट के कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये हम गूगल को बता देते हैं नो फॉलो के जरिए। ठीक है, कि अब ये जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है हमको नहीं पता ये सही है या गलत है, ऑथेंटिक है, हमको नहीं पता। ठीक है, फैक्ट्स आपके ऊपर है, आपको चेक करना है, बट मैं इसको बैकलिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये मतलब होता है नो फॉलो का। क्लियर हुआ सुनील? यस मैम, क्लियर तो हो गया। हाँ जी, हाँ हेलो, जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पूछिए। हो गया कि नो फॉलो डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अगर हम्म, हमने ऐसे मैन्युअली चेक करना है कि हमने जिससे बैकलिंक्स बना रहे हैं, कोई बैकलिंक्स बनाने, ये तो अपने बाद में चेक किया कि वहां पे निकल के आ गई रिपोर्ट। पहले हम हम्म। चेक करते हैं कि ये नो फॉलो है, डू फॉलो है, यहाँ पे लिंक्स ना बनाए। देखिए, ये हम पहले से तो नहीं पता कर सकते, लेकिन हाँ ये हम कर सकते हैं। जैसे कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, हम बैकलिंक्स बनाने से पहले उसकी बैकलिंक प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जैसे ये टूल हमने यूज किया बैकलिंक को, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने कॉम्पिटिटर की जो लिंक्स है, प्रोफाइल है, वो हम चेक कर सकते हैं। और वहां पर हमको पता चल जाएगा इसमें लिखा हुआ है कि ये वाली वेबसाइट ने नो फॉलो लिंक्स प्रोवाइड की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर जो डू फॉलो वाली है वहां पर अपनी जो बैकलिंक है वो बना ले, नो फॉलो वाली को छोड़ दे, ये हम कर सकते हैं। बट देखिए, डू फॉलो भी इम्पोर्टेंट है, नो फॉलो भी इम्पोर्टेंट, दोनों से आपको बैकलिंक तो मिलेगा। डू फॉलो ज्यादा अच्छी है, ये बात सही है, तो आप डू फॉलो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर की बैकलिंक प्रोफाइल चेक करके। बस यही एक ऑप्शन है, और इसके अलावा हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ ये जी तेजपाल? मैम। यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। सो हाँ, डिसअवाउ टूल समझ में आया अभी क्या हुआ? तो हम हार्मफुल जो लिंक्स थी उसको हम रिमूव कर रहे थे। लिंक मैंने आपको डिसअवाउ टूल का शेयर किया है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा कि हम जो भी हार्मफुल लिंक हमको मिली, हमने जब चेक किया अपने बैकलिंक चेक किया अपने वेबसाइट पर, ठीक है, तो जो भी लिंक्स आ रही थी, अब हमको यदि पता करना है कि ये स्पैमी है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने दूसरा आपको लिंक शेयर किया है साइट स्टेटस का। वो मिल गया है आपको तेजपाल? ये सेव साइट का, एक बार ये इसको मैं फिर से चेक चैट बॉक्स में पिंग कर रही हूँ। ठीक है, यदि नहीं मिला है तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैंने शेयर किया है। ठीक है, तो वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बस जो भी लिंक आपको ऐसा लग रहा है कि ये डाउटफुल है या हार्मफुल है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर उसको लिंक को पेस्ट करेंगे तो ये बता देगा कि ये वेबसाइट सेफ है या अनसेफ है। यदि बाय चांस वो अनसेफ आती है तो आप उसको अपनी शीट में मेंटेन कीजिए और डिसअवाउ टूल पर जाकर उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ डिसअवाउ टूल? कोई प्रॉब्लम इसमें अभी? मैम एक बार और वेबसाइट शेयर कर दीजिए। वेबसाइट की लिंक मैंने अभी शेयर किया है आपको, ये देखिए। एक सेकेंड, चैट बॉक्स में आप देखेंगे, इसमें डिसअवाउ लिंक करके दिख रहा है आपको, गूगल सर्च कंसोल डिसअवाउ लिंक्स। मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है? नहीं नहीं, पीयूष को शायद नहीं दिख रहा है, मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया है। अब हम आते हैं रिमूवल्स पर। तो रिमूवल्स क्या थे? रिमूवल्स में रिमूवल सिर्फ इसके लिए है जब भी कोई आउटडेटेड कंटेंट है हमारे वेबसाइट पर, या फिर किसी भी पेज को हम टेम्पररी बेसिस पर रिमूव करना चाहते हैं। सिर्फ पेज को ही नहीं रिमूव करना चाहते अपने वेबसाइट से, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में भी उसका कुछ भी इंफॉर्मेशन विजिबल नहीं हो, यूआरएल विजिबल नहीं हो सर्च करने पर भी। क्योंकि कभी कभी होता है जब आपने पेज डिलीट भी कर दिया, यदि वो ऑलरेडी रैंक कर रहा था, तो सर्च करने पर एटलीस्ट उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, यूआरएल दिखता है। चाहे वो क्लिक करेगा तो वो पेज नहीं खुलेगा, बट रैंक होता रहेगा वो। तो यदि आपको वहां से भी हटाना है तो आप ये रिमूवल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आउटडेटेड कंटेंट आप हटा सकते हो। यदि कोई कंटेंट पुराना हो गया है आपके वेबसाइट पर, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो लेकिन टेम्पररी बेसिस पर उसको दिखाना नहीं चाहते, तो आप उसमें आउटडेटेड कंटेंट में जाकर यूआरएल पेस्ट कर दोगे तो वो कंटेंट हट जाएगा वहां से। ठीक है,
मैम एक क्लियर है? क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। मैम मैंने वेबसाइट बनाई तो उसमें डोमेन लिया है, रिन्यू भी कराना पड़ता है मैम उसको? रिन्यू हाँ करवाना पड़ता है। आप जैसे 1 साल के लिए लेते हो, 2 साल के लेते हो, 3 साल के लिए लेते हो, जितने भी टाइम के लिए आप लेते हो डोमेन होस्टिंग, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। वो डोमेन और होस्टिंग दोनों रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। मैम मैम थैंक यू। मैम और मैम कोई? टाइम हो रही है, अब एक एक दो क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा बता हाँ जी, दीजिए, हाँ थोड़ा सा जी, हाँ जी, पूछना था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। मैम ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, हाँ तो हाँ। इसी पे जैसे मॉड्यूलर किचन की ही बना रहे हैं, तो इसकी सर्विसिंग मतलब डिजाइनिंग भी देना है, इसको बनवाना भी है। तो हाँ क्या जी। इसी वेबसाइट पे हम प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी बना सकते, मतलब वो कर हाँ सकते हाँ, हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जो आपको मतलब बस। ई हाँ कॉमर्स वेबसाइट जो जिसको कहते हैं, या शायद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बस वूकॉमर्स का प्लगइन उसमें इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद हाँ। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उस पे अपलोड कर देंगे। और जो पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपके वेबसाइट से। ठीक है? मतलब सेम उसी वेबसाइट पे, उसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है? बस नहीं, ओनली नहीं। एक पेज बनाना है प्रोडक्ट का, उसमें प्रोडक्ट अपने मेंशन करने हैं, और सारी चीजें मतलब जो भी होता है वो उस तरह से डिसाइड करना है, कि हाँ, उसके लिए हाँ। कोई अलग वेबसाइट बनाना होता है? नहीं, 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 अलग वेबसाइट नहीं बनानी। उसी वेबसाइट में आपको वूकॉमर्स का प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट पेज आ जाएगा। ठीक है? वहां पर आपको सारे अपने प्रोडक्ट अपलोड कर देने हैं, क्या प्राइसिंग है, सारी चीजें आप डाल देंगे। और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, जैसे आपका आधार कार्ड, आपके कंपनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है? ये सारी चीजें लगेंगी वहां पर। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूंगी क्या क्या लगते हैं। कोई भी पेमेंट जी। गेटवे आप ले सकते हैं, जैसे रेजर पे हो गया, पे यू मनी हो गया, इंस्टा मोजो हो गया। ठीक है? बहुत सारे हैं। तो कहीं पर भी जाकर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं बिजनेस। और जी। अपने डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपकी बिजनेस की डिटेल्स मांगता है बस वो। ठीक है? जी। जी। बिजनेस की डिटेल्स आपको देना है और फिर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देने हैं। कभी कभी वो तुरंत वेरीफाई करके दे देते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। मतलब 14 डेज के अंदर कुछ भी करके हो ही जाता है। ठीक है? वैसे तो एक दिन में ही हो जाता है, बट यदि लेट भी हुआ तो 14 डेज के अंदर वो हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक एपीआई की मिलेगी। एपीआई की आपको अपने वेबसाइट में डाल देनी है, तो वो पेमेंट गेटवे आपके वेबसाइट से इंटीग्रेट हो जाएगा और आपके वेबसाइट से पेमेंट आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जी मैम। मैम एक चीज और, जैसे ये डुप्ली चेकर से जो अपना डुप्लीकेसी चेक करते हैं, मतलब वेबसाइट के कंटेंट को, तो मान लीजिए जैसे आज हम अपना कंटेंट वो डाउनलोड कर अपलोड कर रहे हैं, अभी तो वो हम चेक कर रहे हैं तो नहीं है, लेकिन इन ठीक है। फ्यूचर उसको कोई कॉपी कर रहा है, तो उसके तब फिर तब भी तो मेरे में दिखने लगेगा। जब हम हाँ कभी जी, अपना कंटेंट चेक करेंगे तो दिखेगा। तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंटेंट फिर मतलब मुझे चेंज करना होगा फिर से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको अपडेट करते रहना, इसलिए कहते हैं कि नहीं, ब्लॉग को, मान कंटेंट मान को लीजिए अपडेट मान करते रहना मान पड़ेगा। लीजिए मैम, जैसे हम तो अपना फ्रेश कंटेंट लिख रहे हैं, मेरा हम्म। मान लीजिए तेजपाल जी ने लिख लिया बाद में हाँ जी, कभी, हाँ जी, तो हाँ जी, क्या फिर हाँ जी। हमें भी चेंज करना होगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपका हाँ। कंटेंट यदि कॉपी हो रहा है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। ये जरूरी है, तब क्योंकि आपका वेबसाइट का अच्छा, कंटेंट तो डुप्लीकेट कहलाएगा ही ना, भले किसी और ने किया है डुप्लीकेट, तभी भी। मतलब बाद में मान लीजिए दूसरे ने किसी ने किया है, तो पहला हमारा जो रैंक हो रहा है वो हमारा मतलब वो हो जाएगा, डी रैंक हो, मतलब डुप्लीकेसी डाउन में हो आ जाएगी। जाएगा, डुप्लीकेसी में आ अच्छा। जाएगा। हाँ जी, ये अच्छा। चीज अच्छा। होती है। तो ये आपको अच्छा। करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। एक चीज और मैम, कि जिस हम्म, नेम से, जिस डोमेन नेम से हमने मान लीजिए अपनी वेबसाइट बनाई है, हम्म। सेम डोमेन नेम से जैसे लैंडिंग पेज क्या होता है मैम? लैंडिंग पेज होम पेज को कहते हैं, या लैंडिंग पेज कुछ अलग से बनाना होता है, उसके लैंडिंग लिए पेज डोमेन अलग से, परचेज करना होता है? बताती हूँ। लैंडिंग पेज जो है वो अलग से बनाना होता है आपको। डोमेन परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। लैंडिंग पेज आप बहुत सारे टूल्स हैं उसको यूज करके भी बना सकते हो। यदि एग्जैक्टली सेम यूआरएल से आपको चाहिए फिर बात अलग है। ठीक है? तो फिर आपको वो यूआरएल परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर, एक्चुअली लैंडिंग पेज होता क्या है वो बता देती हूँ मैं। लैंडिंग पेज एक स्टैंड अलोन वेबसाइट होती है, ये समझ लीजिए आप। एक पेज, सिंगल पेज की वेबसाइट है, उस पे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता। किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए वो चीज होती है। ठीक है? मतलब जैसे आपको कुछ लीड्स चाहिए या जी मैम, पेमेंट जैसे करवाना गूगल है एड्स या, वगैरह चलाना होता है। हाँ, जी जी। हाँ, हाँ,
ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए हो गया। अब बहुत सारे टूल्स है, आप वो टूल्स यूज करके फ्री में भी वो बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको कुछ पर्टिकुलर नाम ही चाहिए उसके लिए, तो फिर आप नाम परचेज कर लीजिए, नहीं तो आप कोई टूल यूज करके फ्री में वो लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जैसे हम गूगल शीट। अपने ही डोमेन पे मैम अगर लैंडिंग पेज बनाएंगे तो उसका पेज यूआरएल हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब यदि यहाँ अपने ही मेनू डोमेन में, का बना रहे हैं तो फिर वो आपके वेबसाइट का ही पार्ट हो गया, तो फिर वो आपको दिखेगा। मतलब मेनू में ही, मतलब कोई भी देख सकता है उसको? नहीं, वो कोई भी नहीं, यदि आप उसको मेन्यू में डालेंगे तो वो दिखेगा, नहीं तो वो कहीं पर भी आपकी वेबसाइट में रहेगा। लेकिन यदि आप उसको हम्म। विजिबल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जिनको शेयर करेंगे सिर्फ उन्हीं को दिखेगा फिर। जी जी। और ठीक है। थैंक यू पेज क्या होता है मैम? ऐसे ही उसी से रिलेटेड थैंक होता है यू। उसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू पेज ये होता है कि अब सारी चीजें हो गई, सब फिल कर लिया, आपको जो लीड्स या जो भी डिटेल्स चाहिए थी किसी से, वो आपने ले ली। अब लास्ट में एक थैंक यू पेज किया, आप उसको जो भी उसने डिटेल्स फिल की उसके लिए थैंक यू बोल दिया। थैंक यू के पेज में मेन पर्पस ये होता है कि आप उसको अब अपनी वेबसाइट पर, जो आपकी मेन वेबसाइट है, वहां का आप उसको लिंक दे देते हो कि अब आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो, क्योंकि हम जो लैंडिंग पेज होता है उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं देते, क्योंकि हमको वहां पर डाइवर्जन नहीं चाहिए होता। थैंक यू पेज का मतलब है कि उसने सारा प्रोसेस अब कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर अब आप उसको डाइवर्जन प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकते तो ये भी अपने ही डोमेन पे बनता है मैम, मतलब अपनी ही वेबसाइट पे बनता है? हो। हाँ, अपनी वेबसाइट नहीं, थैंक यू पेज उस लैंडिंग पेज का ही पार्ट होता है कि प्रोसेस कंप्लीट हो अच्छा गया और अच्छा। थैंक यू पेज आ जाएगा। जैसे अब हम फेसबुक एड में एड बनाते हैं, तो यदि कोई लीड जनरेशन फॉर्म होता है, ठीक है, तो वहां पर लास्ट में थैंक यू पेज आता है ना, सेम वैसा ही है। ये मैं बताऊंगी जब हम ये फेसबुक एड्स वगैरह कैंपेन रन करेंगे, तो वहां पर ये जी करके जी मैम। देखेंगे। ओके ठीक ओके, थैंक यू मैम। है, ठीक है, आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं हम, और नेक्स्ट सेशन में देखते हैं फिर आप लोग की जो भी क्वेरीज है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच एवरीवन। अरे आसिफ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद आसिफ जी। हेलो।